हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। और आज होप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट लिया होगा ट्रेड में। मैंने आप लोगों को बोला था कि आज के दिन में दो ही ट्रेड बनेंगे। निफ्टी में लोगों ने क्या लिया नहीं लिया, बिकॉज हम लोगों ने निफ्टी ट्रेड नहीं की थी। तो हम लोग आइडियली बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद होगा, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे एक लेवल दिया था, थोड़ा सा नीचे 38,420 के आसपास। और मैंने बोला था मार्केट बैंक निफ्टी की जो अपसाइड कैपिंग होगी वो 38,400 पे होगी लोगों ने। और मैंने बोला था मार्केट अगर गैप डाउन होकर नीचे ऊपर आता है तो आपको बाई नीचे से नहीं करना है। जब ये ब्लैक लेवल 38,100, ये 130 का था, मैंने 100 का आसपास का लेवल दिया था। मैंने बोला था 38,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन मत जाता है, ऊपर से नीचे जाता है, तो आप बाय कर सकते हो। दिस हैज बीन अ वंडरफुल बाइंग ऑफ 300 पॉइंट्स। हमने एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे बाय किया था, यही कैंडल पे, सेकंड कैंडल पे। और मैंने एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे बुक किया था, डॉट टू डॉट पॉइंट था। ओके, तो 300 पॉइंट इन स्पॉट। और हमने 38,200 सी, उसी स्ट्राइक प्राइस पे ही मैंने दो बार ट्रेड किया है आज। सेल क्या ले सकते थे? बिल्कुल सेल ले सकते थे। ग्रुप में कुछ लोगों ने ये भी लिया। दे टुक ब्यूटीफुल ट्रेड्स टुडे बेस्ड ऑन द वीडियो प्लान। ये लिया, फिर लोगों ने ये सेल लिया, और फिर लोगों ने ये बाय लिया लेवल से। ओके, यहां से यहां तक तो तीन ट्रेड लोगों ने लिए। हालांकि वी प्लान फॉर ओनली टू ट्रेड्स, सो मैंने ये सेल तो नहीं लिया था, because I generally put a gap between my trades. Immediately, I don't get into a sell trade because this is ideally very aggressive trading. तो my trade was here one, and मैंने यहाँ पे एक बार बोला था, ये जब ग्रीन कैंडल बन रहा था, ये ग्रीन कैंडल अगर आप लोग को याद होगा, तो मैंने बोला था अगर ये ग्रीन कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो हमारी एक बाइंग बनेगी। वो बना नहीं, मैंने इमीडिएटली जैसे रेड कैंडल बना आपको बोला इग्नोर करो, डोंट एंटर, राइट। देन जब मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बना, तब ये इतना फास्ट बना कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अपडेट। तो मैंने खुद तो ट्रेड ले लिया था। तो मेरे दो ही ट्रेड थे, ये एक ट्रेड था और ये एक ट्रेड था। रेस्ट ऑफ द ट्रेड्स वी डिडंट डू। ओके, सो व्यू हमारी फंटास्टिक थी, एटलीस्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से। एस्ट्रो टाइमिंग जो हमारी है, वो जो मैंने ये वीक देखा है, आई नीड टू लुक एट द कैलकुलेशंस अगेन, बट ये जो वीक है, जनरली फर्स्ट हाफ में हमारा एस्ट्रो टाइमिंग सही रहा है और सेकंड हाफ में एस्ट्रो टाइमिंग हैज गॉन रॉन्ग। ओके, स्पेशली आफ्टर 1 PM वाला जो टाइमिंग मैंने आप लोगों को दिया है आइडियली, तो उस केसेस में बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट हाफ तो सही हुआ है, सेकंड हाफ हैज बीन गॉन रॉन्ग बिकॉज मार्केट वाज सेल ऑन राइज ऑलरेडी इन मोस्ट ऑफ द थिंग। बिकॉज ऑफ द, मैंने बोला था DXY की हमने एनालिसिस नहीं करी। DXY अगर हम देखेंगे तो ये अल्ट्रा बुल रन में था। आज ये थोड़ा आइडियली अगर देखोगे 17 का, आज इसने थोड़ा नीचे आना चालू किया है। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1 पॉइंट के आसपास ये आना चालू किया है, सॉरी 50 पॉइंट्स के आसपास, 0.5 के आसपास नीचे आना चालू किया है। तो दिस इज ए गुड साइन फॉर मार्केट कि मार्केट में शायद कल थोड़ी सी बाइंग हो सकती है। बट क्या हम मार्केट में बाई ऑन डिप्स रहेंगे? प्रोबेबली नॉट। मार्केट में आई वुड स्टिल बी सेल ऑन राइज बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। टाइमिंग पहले मैं आपको देता हूँ। टाइमिंग बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब बीच बीच में बहुत छोटे छोटे टाइम है। देर आर वेरी स्मॉल इंटरवल जहां पे आपको बाइंग कैंडल एंड सेलिंग कैंडल दिख सकती है। बट एक मोटा मोटा अगर मैं ट्रेंड लूं, सो फर्स्ट हाफ इट लुक्स सेल टू मी, ओके, एंड सेकेंड हाफ इट लुक्स बाय। ओके, ये मैंने वीकली वीडियो में भी आपको बोला है। फर्स्ट हाफ मीन्स, सेकेंड हाफ मीन्स आफ्टर 1 PM। ओके, आफ्टर 1 PM जो है हमें एक बाइंग देखने की पॉसिबिलिटीज है अगर फर्स्ट हाफ सेल हो जाता है। इट इज अ कंडीशन। ओके, अगर हमारा फर्स्ट हाफ का ही व्यू गलत चला जाता है देन वी नीड टू रिवर्ट। ओके, जिन कभी कभी मेरे कैलकुलेशंस नंबर्स के जो होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। तो अगर फर्स्ट हाफ सेल है तो आइडियली हम लोग सेकेंड हाफ में बाय ले सकते हैं आफ्टर 1 PM। और ये अगर उल्टा हो जाता है तो सेल तो 1 PM के बाद मिलेगा। आई विल टेल यू व्हाई। इफ यू कंबाइन द प्राइस एक्शन एंड द टाइमिंग, मार्केट देखिए, मार्केट इफ मार्केट, ओके वन सेकेंड, इफ मार्केट लेट से ओपन फ्लैट करता है, लेट से, ओके, आई रियली डाउट कि ओपन फ्लैट करेगा। जो कंडीशन है मार्केट को आइडियली गैप डाउन करना चाहिए, और गैप डाउन हुआ तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए टू सम लेवल।
ओके, उसके बाद ही आपको बाइंग मिलेगी। दैट वुड बी आवर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। एक लेवल मैंने आपको कल भी दिया था, 37,800 का मोटा मोटा लेवल है। टुडेज लेवल इज 37,780 के आसपास, सेम लेवल है, 20 पॉइंट का फर्क है। एक बाइंग अटेम्प्ट यहाँ से हमको मिल सकती है, बट दिस बाइंग अटेम्प्ट माइट बी रिस्की इफ इट इज हैपनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग। ओके, 1 PM के आसपास शायद मिले तो आई कुड स्टिल गो फॉर ए बाइंग एंड इट शुड एक्चुअली टच दिस ब्लैक लेवल अगेन। ओके, और लोगों को याद होगा भाई लोग, जो मैंने यहाँ पे जो वीडियो बनाई थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा बिफोर 2 days, व्हाई आई कट माई लॉस ऑन दिस कैंडल। मैंने क्या बोला था कि अगर 38,500 के नीचे मार्केट सस्टेन कर देता है, ये ट्यूसडे भी गिरेगा, वेडनेसडे भी गिरेगा और ऐसे गिरेगा गैप डाउन। मैंने बोला था वेडनेसडे गैप डाउन ही होगा। ओके, और ऐसे गैप डाउन करेगा कि आपके बैंक अकाउंट साफ कर देगा। ठीक है, तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कंट्रोल देयर इमोशन एंड कट देयर लॉसेस हियर। नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत बोलना कि नहीं बोला, क्योंकि आई क्लियरली टोल्ड माई व्यू। तो यहां से अगर आप देखोगे 500 से मार्केट कहां तक नीचे गया, ऑलमोस्ट 995, 38,000, 500 पॉइंट गिर गया। आई रियली डाउट कैन एनीबडी कैन एक्चुअली सस्टेन ए 500 पॉइंट लॉस इन ऑप्शन बाइंग। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि वेडनेसडे गैप डाउन होगा, और वेडनेसडे गैप डाउन के बाद हमको एक बुल रन मिलने की पॉसिबिलिटीज है। ये बुल रन हमने पकड़ा। कल भी मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने पीई लिया है, आइडियली आपको ट्रेल करना है। अगर गैप डाउन हो जाता है तो ट्रेल करें। मेरा जो व्यू है, गैप डाउन अगर होता है, स्टिल द मार्केट शुड कंटिन्यू द ट्रेंड। हमारा सपोर्ट वन ये था, राइट, वीकली का बात कर रहा हूं मैं। हमारा वीकली सपोर्ट वन कहां पे था, यहाँ पे था। वीकली सपोर्ट टू कहां पे, 37,600 के आसपास। सो देयर इज ए 200 पॉइंट रेंज हियर। शुड वी बाय, should we do a risky buy at 37,800? I would not do if it is in the morning, because what will happen, मार्केट ये जो व्यू बना रहे हैं ना हम, कि मार्केट गैप डाउन करेगा और शायद यहाँ से आपको एक छोटा सा बाय दे भी दे, बट अल्टीमेटली ये गिर जाएगा, मुझे जो लग रहा है। ओके, तो वी कैन इजीली सी ये 400 पॉइंट फॉल। अगर 400 पॉइंट की फॉल हो जाती है, मैंने पहले भी बोला था, वीकली लेवल्स आर वेरी वेरी पावरफुल फॉर अस। ओके, सो दिस इज सपोर्ट 2, दिस इज नॉट सपोर्ट 1। ये जो सपोर्ट 2 है हमारा, यहां से आप बाइंग ले सकते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। ओके, तो 37,590 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप एक बाइंग ले सकते हो। 1 PM तक वेट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट विल गिव यू ए गुड बाइंग एक्चुअली। ओके, एटलीस्ट यहां तक रिकवर कर जाएगा मार्केट। दैट इज माय व्यू, अगर ये लेवल से आता है, बिकॉज दिस लेवल से अगर मार्केट लोगों ने बाय करना चालू किया, द कैंडल्स विल बी लाइक दिस एक्चुअली। ओके, कैंडल्स वुड बी लाइक दिस। 600 टू 37,950 के आसपास आप ले लो, ये जो स्विंग लो है। ओके, तो 350 पॉइंट के आसपास का स्पॉट में आपको बाइंग मिल सकती है। छोटा सा रिएक्शन एट 37,800 लेवल के पास। ओके, तो हमारी ट्रेडिंग प्लानिंग क्या हो गई हमारी, मार्केट अगर गैप डाउन कर जाता है तो हमें बाय नहीं करना है। लेट मार्केट फॉल, एंड लेट मार्केट फॉल रियली रियली वेल। There are only 2 levels for buying in Bank Nifty in this scenario. One is 37,780, one is 37,600, 590, 600। ये लेवल पे टाइमिंग पे हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। ये लेवल पे अगर आप बाइंग कर रहे हो तो मतलब वेट एटलीस्ट द फर्स्ट सेशन टू फर्स्ट हाफ टू बी कंप्लीटेड, लेट द यूरोपियन मार्केट ओपन। ओके, and if you see the European market positive, you can initiate a buying after 12:30 for sure। 1 PM वेट करने की जरूरत नहीं है, 12:30 से ही आप बाइंग कर सकते हो। बट आई रेयरली डाउट कि 12:30 तक मार्केट ये लेवल सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि अगर इसने ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया ना, मोस्ट प्रोबेबली ये 37,600 तक आ जाएगा। यहाँ पे आपकी बहुत ही बेहतरीन बाइंग होगी यहाँ पे। ठीक है, टाइमिंग की वेट करने की मुझे जरूरत नहीं है। 11:30 मिले, 12 मिले, 12:30 मिले, आप यहाँ पे बाई कर लो। एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे रेंज बाउंड कर जाएगा, बट जाएगा अल्टीमेटली हियर। सो फॉर ऑप्शन, दिस इज फॉर ऑप्शन बायर। फॉर ऑप्शन सेलर क्या है, अगर मार्केट 37,600 के आसपास आ रहा है ना, आप 37,800 का इन द मनी पी सेल कर सकते हो। आई my very very strong view is Bank Nifty cannot close below 37,700 tomorrow। ओके, तो 37,800 का पी भी अगर शॉर्ट कर दोगे ना, सेल कर दोगे, इफ यू सेल इट यू विल गेट ए गुड प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा लास्ट में ये गिर भी गया ना, ये 20-25 रुपीज में एक्सपायर करेगा, ज्यादा ज्यादा उससे मिलेगा नहीं। ओके, तो आपको यहाँ पे शायद
ये जो P है आपको 150 160 के आसपास मिल जाए तो कैन इजीली गेन 120 पॉइंट्स. ओके, दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शन सेलर. 37,700 के नीचे में मार्केट को देख नहीं रहा. 600 से तो डेफिनेटली रिएक्शन आना है. एंड दिस वुड बी आवर एरिया जहां पे हम सिक्सर मार सकते हैं बेस्ड ऑन द सिनारियो, based on the price action. Okay, based on the way market is preparing the pattern. Okay, यहाँ पे हम सिक्सर मार सकते हैं इस लेवल पे, इस लेवल पे, यहाँ पे टाइमिंग पे, यहाँ पे नो टाइमिंग इज रिक्वायर्ड. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू. इफ दिस डजंट हैपन, लेट्स से इफ दिस डजंट हैपन, हमारा सारा एनालिसिस गड़बड़ हो जाता है. मार्केट गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो, माइल्ड पॉजिटिव हो, डजंट मैटर, मोटा मोटा गैप डाउन भी चलेगा और मार्केट मॉर्निंग में ऊपर जाना चालू करता है, डू नॉट गो फॉर बाइंग. क्योंकि मेरा ये लेवल सेल का है, ये जोन सेल का है, ये लेवल सेल का है, ये लेवल, ये जोन सेल का है अल्टीमेटली. ओके, आई रियली डाउट के बैंक निफ्टी कैन गो अबव 38,300 टुमारो इन डे क्लोजिंग. तो आपको अगर मार्केट 38,300 या 38,270 का जोन है, ये 270 to 300 के रेंज में अगर मार्केट आपको मिल जाता है, यू कैन गो फॉर ए 38,400 का सीई सेल, क्योंकि आपको ये हायर प्रीमियम में मिलेगा. You can go for a sell. It is very difficult market to cut 1 2 3 4 levels and go upside. very difficult. Okay, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो यही बोलता है. न्यूज हो गया, चमत्कार हो गया, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक 50 पॉइंट उड़ गया, फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते आइडियली. ओके, बट इट इज वेरी रेयर के मार्केट ये जो एरिया है, ओके, ये जो एरिया है, ये एरिया को एक झटके में मार्केट पार कर दे. यानी ये जो एरिया है आपका, तो 38,300 to 400 100 पॉइंट का ही जोन है. और ये 100 पॉइंट में हमारे 4 रेजिस्टेंसेस है, 4 रेजिस्टेंसेस. ओके, सो ऑप्शन सेलर जो है यहाँ पे अगर बाय चांस ये सिनारियो बोलता है, इट इज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज टू यू. 38,400 का सी आप सेल कर सकते हो. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू गो अबव 38,400 in any case, even if the market doesn't gap down. Okay, so this is how option seller are going to do. option buyer के लिए यहाँ इस रेंज पे मेरे पास कोई ट्रेडिंग नहीं है. बाय आप मत करो, rather you look for selling. selling can come 37,300 के लेवल से ही मार्केट, ये 220, ये 300, 270, सॉरी 270 to 220 का जो जोन है, यहाँ से भी मार्केट एक्चुअली सेल करना चालू कर सकता है. और ये जो सेल है, ये स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग में आने की पॉसिबिलिटीज है. ओके, ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा. ओके, क्लियर, ठीक है. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी. बाकी देखते हैं, थर्सडे है, एक्सपायरी है. ऑप्शन सेलिंग करोगे तो शायद पैसे कमा लोगे, ऑप्शन बाइंग में फटाफट निकल जाए. ओके, ऑप्शन बाइंग में यू हैव टू डू रियली फास्ट. निफ्टी करता हूँ. निफ्टी में देखो, निफ्टी में जो है ये ऑलरेडी हमारा सपोर्ट तोड़ चुका है. दिस इज सपोर्ट 2, ओके, एंड दिस इज सपोर्ट 3. देयर इज अ लेवल आई नीड टू गिव यू इन निफ्टी व्हिच इज अराउंड राउंड लेवल 17,700. वैसे मेरा बाइंग जोन तो यहाँ पे है, एंड द बाइंग जोन इज रियली ह्यूज. जब भी हमारे पास बाइंग जोन ह्यूज जोन का टारगेट रहता है, व्हाई डू वी बाय एट द बॉटम ऑफ द बाइंग जोन, नॉट एट द टॉप. ओके, बिकॉज फिर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है. तो बॉटम ऑफ द बाई जोन आप कर सकते हो, विच इज अराउंड 760. ठीक है, 760 में क्या हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं? यू कैन इनिशिएट ए बाइंग. ओके, बट जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया, वो टाइमिंग के हिसाब से ही करना है. इट माइट स्टिल बी रिस्की, बट आई एम श्योर के मार्केट वुड गिव ए बाइंग. बट बाई चांस देखो ऐसे आता है, मार्केट अगर गैप डाउन किया ये लेवल के नीचे स्पेशली, ठीक है, तो मार्केट तो नीचे ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए. इधर ये लेवल से बाइंग देगा और 17,700 से बाइंग देगा. 17,700 अगर मार्केट बाई चांस पहुंच जाता है, ओके, भावनाओं में बह के गिर गया इतना, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए 200 पॉइंट फॉल. अगर बन जाता है 17,700 से कल ब्लाइंड बाइंगे, नो टाइमिंग रिक्वायर्ड. ओके, 17,700 टच किया, यू गो फॉर ए बाइंग, नो टाइमिंग रिक्वायर्ड. अगर ये जोन से आप बाइंग कर रहे हो, ये अगर आफ्टर 12 o'clock आता है ये बाइंग, तो इट वुड बी रियली गुड टू गो फॉर ए बाइंग फ्रॉम 7,760. सो यहाँ पे रिस्क आपका 60 पॉइंट्स का है, वो देख के खाली आपको ट्रेड करना है. आई वुड एक्चुअली वेट रादर देन डूइंग इट हियर. अगर 1 o'clock के आसपास ये लेवल से मार्केट मिल जाता है, 1 o'clock मतलब आफ्टर 12:30 यूरोपियन मार्केट ओपन एंड यू डू नॉट सी यूरोपियन मार्केट फॉलिंग, then 7,760 से you can go for a buying.
and the buying it will come and touch this black level which is today's closing which is 17,890 के आसपास. दैट मींस 100 पॉइंट की बाइंग आपको कल मिलने की पॉसिबिलिटीज है. मैं मार्केट को ब्रूटल सेल में कल मार्केट को मैं नहीं देख रहा. दैट मींस आई एम नॉट लुकिंग फॉर ए डायरेक्शनल सेल इन मार्केट. ओके, डायरेक्शनल सेल नहीं होगा कल. मार्केट ये लेवल और ये लेवल से डेफिनेटली आपको रिवर्सल रिएक्शन देगा मार्केट. ओके, आप कितने पॉइंट यू कैन कैप्चर दैट इज एक्चुअली ऑन यू. ओके, बट दिस वुड बी अगेन आवर एरिया और बाउंड्री जहां पे वी कैन ट्रेड वेरी वेरी सेफली बेस्ड ऑन आवर ट्रेड प्लान. ओके, अपर साइड में वी कैन नॉट. अपर साइड में सिर्फ ऑप्शन सेलर का गेम है. मार्केट अगर बाई चांस ऊपर साइड जाता है, देखो ये लेवल सेल का है. निफ्टी और बैंक निफ्टी मोटा मोटा सेम ही है. ये 17,940 मेरा सेल का है, 17,960 मेरा सेल का है, 17,990. तो 940 टू 990 कितना हो गया? 50 पॉइंट का जोन हो गया. और ये सारे रेजिस्टेंसेस है. ये 50 पॉइंट का जो एरिया है ना, दिस एरिया it would be very very difficult for Nifty to cross and go beyond this level. That means मार्केट अगर ये लेवल के आसपास आ जाता है 960 970 लेट से लेवल के आसपास आ जाता है, you can go and sell 17,900 C itself. I really doubt कि मार्केट would basically close above 17,950 tomorrow. That means 930 940 भी क्लोज करता है डे एंड तक ना, तो भी आपको प्रीमियम प्राइस 10 रुपए में ही मिलेगा एक्चुअली, या उससे नीचे भी मिलेगा एक्चुअली. ठीक है, तो हायर प्रीमियम में कॉल सेल कर सकते हो अगर ये लकी ट्रेड हो जाएगा. ऑप्शन सेलर के लिए, बायर के लिए कुछ नहीं है. बायर के लिए अगर ऊपर साइड मार्केट जाता है, जो मैंने बैंक निफ्टी में नहीं बोला है, बायर साइड में अगर ऊपर साइड मार्केट जाता है, क्या हम पी बाय करेंगे? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर चला जाएगा, हमारे पास ट्रेड नहीं है आज ऑप्शन बायर. मार्केट वेरी वेरी हाई चांसेस के ये एरियाज में रेंज बाउंड कर दे. शायद गिरे, बट धीरे धीरे गिरेगा. गिर गया तो ट्रेल कर सकते हो, आई मीन लक के ऊपर है. अगर बड़ा ऐसे कैंडल बना दिया तो फिर आपको पैसे मिल जाएंगे. अदरवाइज ट्रेल करके रखना, सो दैट यू डोंट गेट इनटू ए लॉस इफ यू आर स्पेशली ट्रेडिंग इन करंट एक्सपायरी. नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए तो पी मत लेना. ओके, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए पी मत लेना. थर्सडे क्लोज होने दो, हम इंट्राडे, मैंने ऑलरेडी बोल दिया ट्यूसडे का, मंडे गेम के बाद मैंने ट्यूसडे ही बोल दिया था कि हम इंट्राडे गेम खेलेंगे. ट्यूसडे भी इंट्राडे, वेडनेसडे भी इंट्राडे, थर्सडे भी इंट्राडे, फ्राइडे भी इंट्राडे, बिकॉज पोजिशनल यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है मेरे हिसाब से. ओके, और आपको वो दिख गया होगा. आज जिसने पी लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी ने पी लिया मॉर्निंग में 9:15 में, इफ अगर उसने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया ना, उसका बैंक अकाउंट साफ हो गया होगा. ओके, मार्केट ने मौका ही नहीं दिया उसको निकलने के लिए आएगा. ओके, ठीक है, तो पोजिशनल साइड सेल में मत रहना. ठीक है, बट पी भी बाय मत करना अगर ऊपर साइड मार्केट रह जाता है. तो ऊपर साइड हमारी कंफ्यूजन है ऑप्शन बायर के लिए. सेलर के लिए क्लियर है, ऑप्शन बायर के लिए कंफ्यूजन है. ऑप्शन बायर की जो ट्रेड बनेगी वो डाउन साइड में बनेगी, हमारा एरिया नीचे साइड में है. एंड माई प्रिफरेबल ट्रेड वुड बी बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. लेट इट गैप डाउन, कंटिन्यू द ट्रेंड, हल्का करे धीरे धीरे करे, आई डोंट माइंड. और हमको सेकेंड हाफ में जो दो लेवल मैंने दिए, अल्टीमेट लेवल तो यहाँ पे है, और यहाँ से हम एक बाइंग, दिस रिकवरी माइट बी गुड. यहाँ पे जो ऑप्शन बायर है ना, इसको अगर ले रहे हो 1-2 पॉइंट ट्रेल करके रख देना, ये शायद बड़ा पैसा आपको कल दे जाएगा ये वाला. ओके, दिस वन. और मार्केट अगर कल गैप डाउन हो जाता है, पी अगर नहीं ले रहे हो तो मत लो, सी मत लेना कल, कि इतना बड़ा गैप डाउन हो गया मैं सी ले लूंगा, मार्केट रिवर्ट हो जाएगा. नहीं करेगा मार्केट. ओके, मार्केट विल कंटिन्यू द ट्रेड, उसको खाली ध्यान में रखना. प्लान यही है, मे नॉट बी ऑल प्लान वुड बी सक्सेसफुल, बट मेकिंग द प्लान फॉर टुमारोज ट्रेड इज बेसिकली टू डू सेफ ट्रेड. जैसे आज हमने सिर्फ 2 ही ट्रेड किए, बट अल्टीमेटली वी मेड गुड प्रॉफिट इन ग्रेन. नो, यू कैन नॉट कैप्चर एवरी मूव ऑफ द मार्केट. ओके, जहाँ पे समझ में आएगा वहीं ट्रेड करेंगे. यहाँ पे कल हमारा सिर्फ एक ही ट्रेड बनेगा मेरे हिसाब से ऑप्शन बायर का, या तो ये लेवल पे ये लेवल पे, अगर बड़ा पैसा बनाना है. बाकी स्कैल्पिंग जिसको पता है, तो बेस्ड ऑन आवर थ्योरी, जिन जिनने ट्रेनिंग लिया है उनको पता है स्कैल्पिंग कैसे करना है, तो दे कैन डू स्कैल्पिंग. ओके, अदरवाइज ट्रेड मेरी ऑप्शन बायर के लिए ट्रेड एक है, ऑप्शन सेलर के लिए तो मार्केट नीचे आया इधर पी सेल करो, ऊपर गया तो सी सेल करो. सिंपल. मार्केट 17,950 के ऊपर कल जाएगा नहीं. अगर ऊपर जाता है, नीचे आ गया तो ये तो 17,900 के ऊपर ही नहीं जाएगा, आई रियली डाउट. क्योंकि ये अगर नीचे से मार्केट जा रहा है ना,
अपर साइड कैप निफ्टी में 17,900 ही होगा। 930 तक चला भी गया ना, और नीचे आके 900 में ही मार्केट क्लोज करेगा। ओके, तो अगर नीचे साइड आ रहा है तो 17,000 18,000 नहीं, आप 17,900 का सी भी सेल कर सकते हो। ओके, ठीक है। और नीचे अगर मार्केट आया यहाँ पे 17,750 का निफ्टी, बैंक निफ्टी का मैंने दिया था, निफ्टी में 17,750 का पी आप सेल कर सकते हो इन द मनी। Okay, I don't think Nifty can go below 17,700 irrespective of how brutal the sale is, and Bank Nifty cannot go, I mean cannot close below 37,700 irrespective of how brutal the sale is. Okay, नीचे चला भी गया ना तो 15-20 मिनट में रिकवर करके यहाँ पे वापस आएगा 100%। ओके, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया, इतने रात को बना रहा हूँ, बट आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू मेक some give you some direction for tomorrow study. Thank you very much. Good night. Jai Mata Di.